नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। कहते हैं जब जिंदगी सबसे ज्यादा मुश्किल होती है तभी इंसान की असली परीक्षा होती है। पिता का साया उठ गया, परिवार पर संकट आ गया, हालात ऐसे कि सपनों को पूरा करना तो दूर, जीने का सहारा तक मुश्किल हो गया। लेकिन इसी संघर्ष के बीच उन्नाव की 3 बहनों ने वो कर दिखाया जो पूरे इलाके के लिए मिसाल बन गया। कल्पना, अर्चना और सुलोचना ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि हिम्मत, मेहनत और हौसले की मिसाल हैं। तीनों ने हालातों को हराकर न सिर्फ अपने परिवार को संभाला बल्कि यूपी पुलिस में भर्ती होकर इतिहास भी रच दिया। आइए जानते हैं इनकी संघर्ष से सफलता तक की कहानी। सपनों की उड़ान तब तक नहीं रुकती जब तक हौसले जिंदा होते हैं, लेकिन कभी कभी जिंदगी इतनी कठिन हो जाती है कि सपने देखना भी मुश्किल लगने लगता है। उन्नाव जिले की 3 बहनों की कहानी कुछ ऐसी ही है। 2017 में जब इनके पिता रविंद्र कुमार का निधन हुआ तब परिवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आर्थिक संकट। मां राजकुमारी पर 4 बच्चियों की जिम्मेदारी आ गई, लेकिन बड़ी बेटी कल्पना ने हिम्मत नहीं हारी। 2018 में कल्पना को मृतक आश्रित कोटे से होमगार्ड की नौकरी मिली, लेकिन सिर्फ नौकरी से घर चलाना आसान नहीं था। आपने कैसे पढ़ाई को भी जारी रखा, उसके साथ आपने जो है जॉब भी किया है, इसको कैसे देखते हैं? 2017 में मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी बीमारी से, और पापा की जगह में होमगार्ड के पद पे 2018 में अक्टूबर में हमें मतलब नौकरी मिली थी। तो हमने सोचा कि अपने भाई और बहनों को, जहाँ मैं ड्यूटी करती हूँ कोतवाली में, और किराए का कमरा लेकर सिविल लाइन में फिर हम बहनों और भाइयों को लेकर रहने लगे। रोज सुबह ड्यूटी फिर रात में पढ़ाई, इस संघर्ष में मां का साथ सबसे बड़ा सहारा था। संघर्ष से गुजरने के बाद ही सफलता का सूरज चमकता है। कल्पना ने न सिर्फ खुद पढ़ाई जारी रखी बल्कि अपनी दोनों छोटी बहनों अर्चना और सुलोचना को भी प्रेरित किया। मां राजकुमारी ने हर संभव कोशिश की कि बेटियों की पढ़ाई न रुके। इस संघर्ष को हमने बहुत कठिनाइयाँ झेले हैं। पति के न रहने पर बहुत संघर्ष होते हैं, जिसका पति न हो और बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, और इसके बच्चे बिना बाप के, बिना पापा के हों, उन्हें भी बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। हमारे मन में कभी कभी ये ख्याल आते थे कि हम अब ना पढ़ाएं, हमारी हिम्मत टूटती है, क्योंकि जो बच्ची वेतन पाती थी वो होमगार्ड में हमारे पिता थे, उनकी जगह पे हमारी बेटी बड़ी वाली कल्पना को मिली थी। लेकिन फिर मन में ख्याल, हम आपस में दोनों माँ बेटी बात करते थे कि अरे आज नहीं तो कल हौसले बुलंद होंगे, कभी न कभी। मम्मी आज तो नहीं पैसा बचता है, कोई बात नहीं है, लेकिन आगे चल के मम्मी तुमको यही बेटियां तुम्हारा नाम रोशन करेंगी। जब बेटियां पुलिस में भर्ती हुई तो आपको कैसा महसूस हुआ? अच्छा लगा और खुशी हुई हमें। अब आगे क्या उम्मीद है कि इन बच्चों से कि यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया है, उसके बाद अब क्या इच्छा है आपकी? और भी आगे हमारे बच्चे बढ़ जाएं। आगे बढ़ रहे हैं। आपका बेटा भी है? बेटा भी है, तो वो भी। उसको क्या आप देखते हैं, क्या उनको जो है सुझाव देंगे, बच्चे को कैसे सजेस्ट करेंगे? उसको इस कहते हैं बच्चे तुम भी पढ़ लो और तुम भी कुछ करो, तुम भी आगे बढ़ो। तीनों बहनों ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी की और पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी, और जब रिजल्ट आया तो पूरे परिवार और गांव के लिए ये गर्व का क्षण था। कल्पना, अर्चना और सुलोचना तीनों ने यूपी पुलिस सिपाही की परीक्षा पास कर ली थी। आपने इसके अलावा ही आपने पुलिस विभाग ही क्यों चुना आपने? क्योंकि मेरे पापा का सपना था और मेरी मम्मी का भी सपना था कि वर्दी पहनना, इसलिए। और उनके साथ हमारे साथ उनकी बहन है, उनसे भी बात करेंगे कि एक साथ परीक्षा कैसे आपने पास की, तो उसका क्या आपको लगता है कि आपने कैसा कि इसको कैसा महसूस करा? बहुत अच्छा महसूस करा। क्या लगा कि आपने यूपी पुलिस ही क्यों चुना? मेरे पापा का सपना था कि पहले वर्दी पहनना। पिता की जो है वर्दी के सपना को आपने पूरा किया। आज पिता नहीं है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरे पापा भी होते तो उनको बहुत अच्छा लगता है। क्या लगा कि आप वर्दी पहनकर अब आगे क्या करने का सपना है, क्योंकि यूपी पुलिस में चयन हो गया है? टारगेट तो मेरा एसआई था, बट लेकिन यूपी पुलिस पहले निकली तो फिर इसमें चयन हो गया, एसआई टारगेट आ गया। गांव में जश्न का माहौल था। रिश्तेदार, पड़ोसी सभी ने इनकी सफलताओं को अपनी खुशी मान लिया। हिंदी खबर परिवार भी इन तीनों बहनों को बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की
शुभकामनाएं देता है। जब से ये बच्चियां हमारे मकान में आई हैं, अपना पढ़ाई का बड़ा संघर्ष किया है। प्रातः 5 बजे उठ करके और इनका जो सुबह की वो बस एक्सरसाइज होती है, वो फील्ड में जा कर के डेली इन्होंने किया है और संघर्ष किया है। पढ़ाई भी करती रही, संघर्ष भी किया है इन्होंने, और अब इस संघर्ष में इनको सफलता प्राप्त हुई है। ये मेरे मकान में 4 साल पहले आई थी, सन 2020 में। इनका स्वभाव कैसा रहा है इन बच्चों का? इनका नेचर और स्वभाव बहुत ही जो है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो इनके पक्ष में हम बात कर रहे हैं। और ना किसी से ज़्यादा बोलना, ना बतलाना, अपना नित्य कर पढ़ाई लिखाई एक्सरसाइज करना इनका व्यवहार। संघर्ष में जो तपता है वही सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। तीनों बहनों की यह कहानी सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो हालातों से हार मान लेता है। क्या कभी ऐसा लगा कि सब कुछ छोड़ दें, और लेकिन फिर खुद को कैसे संभाला? ऐसा लगता था कि हमसे नहीं हो पाएगा। फिर हमने सोचा कि अपने बहनों और भाइयों को लेकर पढ़ाएं लिखाएं, कुछ आगे बढ़ेंगे तो हमारा भी मतलब कि थोड़ा मनोबल ऊंचा होगा। क्या कभी लगा कि उनके लिए सफलता कितना मायने रखती है आपकी? हाँ, ये लगा कि वो पढ़ने में ठीक है। हमने सोचा कि आज नहीं तो कल तो सफलता जरूर मिलेगी। मम्मी भी मेरे इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान होती थी। टाइम में मेरा पैसा भी नहीं बचता था, कि मम्मी से कह रहे थे कि मम्मी परेशान ना हो, आज नहीं तो कल तो सफलता जरूर मिलेगी। मम्मी हमें मतलब वादा है कि हमारी बहनें आज नहीं तो कल सफलता जरूर प्राप्त करेंगी या हासिल करेंगी। कल्पना, अर्चना और सुलोचना की यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हौसला और मेहनत साथ हो तो कोई भी सपना हकीकत में बदला जा सकता है। यह सिर्फ 3 बहनों की ही नहीं, बल्कि हर उस लड़की की कहानी है जो हालातों से डरकर अपने सपनों से समझौता कर लेती हैं। लेकिन ये 3 बहनें यह साबित कर चुकी हैं कि संघर्ष से ही सफलता मिलती है। हमें भी इनसे सीखना चाहिए कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हिंदी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।